सभी लोग प्रेम से बोलेंगे शिव शिवाय शिव ओम। तो भक्तों, ये हरतालिका तीज की क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है? तो जहाँ तक मेरे जानकारी में है कि हरतालिका, हरना मतलब होता कि चुरा ले जाना, तो पहले लोग हरना ही बोलते थे। तो जो सती जी थी उनको शिव जी से प्रेम था, वो शिव जी को ही पति के रूप में चाहती थी। लेकिन उनके पिता दक्ष नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह किसी साधु सन्यासी से हो, जैसा कि हर पिता चाहते हैं। तो एक बार क्या किया, और रूठ गई सती जी, और रूठ के वो जंगल में चली गई, भाग गई वहाँ पर। और भटकते भटकते उनको एक शिवलिंग मिला, उसकी वो रात दिन पूजा करने लगी। आधी कहानी यहाँ पर है। दूसरी कहानी राजमहल में ऐसी हुई कि मतलब उनके पिता दक्ष को ऐसा लगा कि मेरी बेटी को कोई चुरा लेगा, कि मतलब क्योंकि मैं राजा हूँ, किसी ने मेरी बेटी का हरण कर लिया। पहले लोग क्या करते थे, राजा महाराजा ऐसे करते थे, चुरा लेते थे। तो उनको लगा कि कोई चुरा लेगा। इधर मतलब उन्होंने पूरी पब्लिक लगा दी, पूरा अपना दरबारी लगा दिया, सैनिक लगा दिए, सारे लोग ढूंढने लगे, माता सती जी को ढूंढने लगे सारे लोग। तो इधर सती जी कहाँ मिलती, क्योंकि उनको तो चुराया था नहीं किसी ने। वो जंगल में गई और उनको एक शिवलिंग मिला, तो वो वहीं पर रो धो के उस शिव भगवान की तपस्या करने लगी और रोने लगी लिपट के। उनको जो चीज़ मिला, धूप दीप तो था नहीं, बेलपत्री धतूरा जो भी मिला उससे लिपट गई, और रात दिन वो शिव जी की पूजा करने लगी, और बिना खाए पिए। इसीलिए इसको निर्जला व्रत रखते हैं और 24 घंटे रखते हैं, और रात को सोते भी नहीं हैं, क्योंकि हम माता रानी जितना हम लोग तो आम इंसान हम तपस्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने किया। मैं आपको कहानी छोटे में बता रही हूँ। फिर क्या हुआ कि शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने बेटा कि मांगो पुत्री, जो मांगना चाहती हो बेटा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? उन्होंने बोला कि प्रभु मैं आपको वर रूप में चाहिए। अब शिव जी तो बहुत असमंजस में पड़ गए, लेकिन हमारे शिव, हमारे भोले भंडारी ही ऐसे हैं कि जो भक्तों को बहुत देते हैं, और जो वो कहते हैं वो ज़रूर वो करते हैं, बहुत दयालु हैं। तो शिव जी ने फिर अब क्या करते, कहे थे मांगा तो आपने बहुत मुश्किल, लेकिन जो आपने मेरी इतनी तपस्या की है इससे मैं प्रसन्न हूँ, तो फिर ठीक है तथास्तु। उन्होंने कह दिया कि मैं आपको वर रूप में मिलूँगा। तो इधर उनके सैनिक मतलब ढूंढते ढूंढते सती के पिता के सारे पहुँचे। पिता भी उनके अपना घोड़े हाथी लेकर सवार पहुँचे। तो कहे कि पिताजी हमें किसी ने चुराया नहीं है, हम यहाँ अपनी इच्छा से आए थे रूठ के, क्योंकि आप नहीं मानते हैं शिव जी को, आप कहते हैं कि फक्कड़ी हैं जंगली, उनसे विवाह नहीं करूँगा, लेकिन उन्हीं से मुझे विवाह करना है, और इसीलिए मैं जंगल में आ गई। तो उन्होंने फिर पिता को बेटी के आगे हार माननी पड़ी, और बाद में शिव और पार्वती जी की शादी हो गई, उनका विवाह हो गया। तो प्रेम से बोलो शिव सती की जय। तो इसीलिए ये मान्यता है कि जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं उनको शिव जैसे या उनको मनचाहा वर मिलता है, और शादी के बाद जो सुहागनें इस व्रत को करती हैं उनके पति की लंबी आयु होती है, उनके पति की रक्षा सुरक्षा शिव जी और पार्वती जी मिलके करते हैं। जय हो।